अब ये देखो पहले क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यार इसमें यही प्रॉब्लम है, 3:2 रेशियो दे रखी है। किसकी? ए और बी की रेशियो दे रखी है। एंड ए अ न्यू पार्टनर सी, सी एडमिट हो रहा है, फोर वी गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब ए अपने शेयर का 1/5 से दे रहा है और बी अपने शेयर का 2/5 उसको दे रहा है। फेवर ऑफ सी, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म इज, फर्म की गुडविल वैल्यूड है वो 75, पूरी फर्म की गुडविल है बेटा है। सी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच रिटेन इन दी बिजनेस। अब सी की कैपिटल की बात नहीं हो रही, गुडविल की बात हो रही है। तो जो गुडविल वो लाएगा वो गुडविल किस रेशो में बढ़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकालनी पड़ेगी। ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, देखो इसे कैसे निकालेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ए और बी की जो रेशो की। ए और बी का जो शेयर है, ए का शेयर इस तरह कर लेते हैं, ए और बी का शेयर, जो इनका ओल्ड शेयर है वो दे रखा है 3/10 और 3/5 और 2/5। अब ये तो उनका ओल्ड शेयर हो गया, ओल्ड शेयर। अब सरेंडर टू सी जो ये कर रहे हैं, क्या सरेंडर कर रहे हैं? ए अपने शेयर का, ए अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/5। और बी अपने शेयर का 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का, ऑफिशियल लिखा हुआ है 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कितना कितना सेक्रीफाइस किया? इसका सेक्रीफाइस अगर हम निकालें तो ये निकलेगा 3/25। इसने 3/25 सेक्रीफाइस किया। और इसको कैलकुलेट करो तो इसने सेक्रीफाइस किया 4/25। तो ये उन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, शेयर 3:4। ठीक है, अब इसमें न्यू शेयर की हमें जरूरत नहीं है, ना कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो सीधा रेशियो क्या आ गई? ये तो शेयर हो गया, सेक्रीफाइसिंग शेयर। और अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो जो बनेगी वो 3:4 रेशो बनेगी इनकी। ठीक है, 3:4 सेक्रीफाइसिंग रेशो है ए और बी की। अब क्वेश्चन में इसमें आ जाते हैं, इसके बाद 3:4 निकल आई। अब सीधा क्वेश्चन देखो, फर्म की गुडविल कितनी है? 1/5। अच्छा सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी शेयर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो, 3/25 प्लस जो बी ने सेक्रीफाइस किया है 4/25। इन दोनों सेक्रीफाइस किया है ना, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 7/25 सी का शेयर आ गया। और सी अपने शेयर का पीएम लेके आएगा, तो 7/25 मल्टीप्लाई बाय 75,000 गुडविल पूरी फर्म की है। तो उसका शेयर कितना हो गया? उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कट के 3 और ये 21,000 जो है सी का प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। ये ए का सेक्रीफाइस है, बी का, दोनों को जोड़ा, सी का शेयर आ गया। ये फर्म की गुडविल थी, फर्म की गुडविल से इनके शेयर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 21,000। आगे देखो, अब वो गुडविल लेके आ रहा है और रिटेन कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी हमारी इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो वो गुडविल लेके आ रहा है बेटा केवल 21,000 टू, कैपिटल की बात नहीं हो रही, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इस केस में केवल गुडविल लेके आ रहा है 21,000। नरेशन वही होगी, बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री क्या बनेगी देखते हैं। अब जो अगली एंट्री बनाओगे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप दोनों में। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। और ये जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो किस रेशो में कर रहे थे? 3:4 में। तो 21,000 को आप 3/7 और 4/7 में डिवाइड करोगे तो 9,000 आएगा और 12,000 आएगा। तो पीएम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई हमारी। पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है भुवन एंड शिवम दो पार्टनर हैं। कितनी कितनी कैपिटल दे रखी है दोनों की? अगर बात करें क्वेश्चन में तो इनकी रेशियो दे रखी है 3:2 एंड दे कैपिटल 50,000 75,000 है। एडमिट अतुल वन न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। फिर फ्यूचर
and Atul brings 75,000 capital and value of goodwill of the firm recorded necessary. अब देखो उसमें गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन सा केस बन गया? वही हिडन गुडविल का केस बन गया आपका। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? वही वैल्यू ऑफ गुडविल, पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। पहला पॉइंट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की वही नए पार्टनर कैपिटल 75,000, उसका शेयर कितना दे रखा है? 1/4 शेयर। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 कर दो। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर आ गई 3 लाख। अब नेटवर्थ निकालो। नेटवर्थ का फॉर्मूला था असेसमेंट लायबिलिटी या कैपिटल को ऐड करते हैं। देखो कैपिटल गिवन है 50,000, 75,000 और उसकी भी 75,000। तो 50,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना निकल के आता है? ये आता है आपका 2 लाख। 3 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे, ये क्या होगी? कैपिटल ऑफ द फर्म, और ये नेटवर्थ हो गई। तो 1 लाख पूरे फर्म की गुडविल आ गई। इसमें उसका शेयर कितना? उसका शेयर 1/4 है। और वो गुडविल लेके आ रहा है? गुडविल लेके वो नहीं आ रहा, कैपिटल लेके आ रहा है बस। तो ये उसकी गुडविल होगी 1/4। अगर निकालोगे तो 25,000। ठीक है। अब उसका एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री जो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन था ये? अतुल। अतुल्स कैपिटल। अतुल्स कैपिटल कितनी आएगी? जो लेके आ रहा है कैपिटल 75,000। 75,000। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? जो गुडविल लेके नहीं आया, तो अतुल्स जो बताया था, अतुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है? भुवन और शिवम। टू भुवन और टू शिवम। कितनी है? 25,000 प्रीमियम निकला था ना, अभी निकाला था हमने। उसको इनकी ओल्ड रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो उनकी ओल्ड रेशो है, ये जो पीछे 3:2 लिखी है, उसी को सेक्रीफाइस कर दोगे। 15,000 इसे मिलेगा और 10,000 इसे। तो जब गुडविल लेके नहीं आता तो क्या होता है? हम उसके करंट अकाउंट का डेबिट करते हैं। तो ये तो एंट्री होगी उसकी कैपिटल लाने की। फिर हमने गुडविल कैलकुलेट किया हिडन गुडविल वाले केस से। टोटल कैपिटल में से नेटवर्थ माइनस कर दी, जो कि फिर 1 लाख लिख ली। 1 लाख में अतुल का शेयर कितना था? 1/4, 25,000 आ गया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों है, नई रेशो गिवन है, तो जो 3:2 पीछे रेशो दे रखी है, देखो ये वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो 25,000 को हमने 3:2 रेशो में 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमें उसकी गुडविल